दिल्ली की तंग गलियों में, जहां जीवन की चहल पहल कभी थमती नहीं, वहीं एक साधारण रिक्शा चालक रमेश अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा था। रमेश की आंखों में एक चमक थी, जो उसकी असाधारण इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प को दर्शाती थी। वह न केवल अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था, बल्कि अपने भीतर के संघर्षों से भी जूझ रहा था। रमेश का बचपन कठिनाइयों से भरा था। गरीबी, शिक्षा की कमी और समाज की उपेक्षा ने उसे आत्मसंदेह और हीन भावना से ग्रस्त कर दिया था। वह हमेशा सोचता था कि क्या वह कभी अपने परिवार को बेहतर जीवन दे पाएगा? क्या वह अपने बच्चों को वह शिक्षा दिला पाएगा जो उसे नहीं मिल सकी? इन सवालों ने उसे रातों की नींद छीन ली थी। दिल्ली की सड़कों पर रिक्शा चलाना आसान नहीं था। ट्रैफिक, प्रदूषण और ग्राहकों की अनिश्चितता ने उसकी दिनचर्या को चुनौतीपूर्ण बना दिया था। इसके बावजूद रमेश ने कभी हार नहीं मानी। वह हर सुबह नई उम्मीद के साथ अपने रिक्शे पर निकलता, यह सोचकर कि आज का दिन बेहतर होगा। रमेश की सबसे बड़ी प्रेरणा उसके बच्चे थे। वह नहीं चाहता था कि उनके सपने भी गरीबी की भेंट चढ़ जाएं। वह चाहता था कि वे डॉक्टर, इंजीनियर या शिक्षक बने। वह सब कुछ जो वह खुद नहीं बन सका। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कल्पना ही उसकी थकान मिटा देती थी और उसे आगे बढ़ने की शक्ति देती थी। एक दिन जब रमेश ने अपने बेटे को स्कूल की वर्दी में देखा, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। उसने अपने भीतर की हीन भावना को त्याग दिया और आत्मविश्वास से भर गया। उसे समझ में आया कि उसकी मेहनत और समर्पण ही उसकी असली ताकत है। समय के साथ रमेश ने अपनी बचत से एक छोटा सा घर खरीदा और अपने बच्चों की शिक्षा में निवेश किया। उसके बेटे ने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी पाई। उसकी बेटी ने शिक्षक बनने का सपना साकार किया। रमेश की आंखों में गर्व और संतोष की चमक थी। रमेश की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हों, आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प और अपने प्रियजनों के प्रति प्रेम हमें किसी भी बाधा को पार करने की शक्ति देते हैं। रमेश ने अपने आंतरिक और बाहरी संघर्षों का सामना करते हुए न केवल अपने परिवार का भविष्य संवारा, बल्कि समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, यदि हमारी इच्छा शक्ति मजबूत हो और हम अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित हों, तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। रमेश की तरह हमें भी अपने सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए और अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए।